हेलो गाइस, यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। वेलकम है। आपकी कंप्लीट कोर्सेज किस तरीके से जा रही हैं या फिर अपकमिंग जो जाएंगी, जिसके बारे में कुछ स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन था कि सर टाइमिंग क्या है या कौन कौन से टीचर्स हैं जो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट है जो कि एक वर्कशॉप प्रैक्टिस है, इसे हटा दिया जाए तो 5 मेन सब्जेक्ट जो कि हम लोग को थ्योरेटिकली पढ़ना है। अब इनको कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे और कितने कितने तरीके से चल रहे हैं उसे समझते हैं, है ना। क्योंकि आप कंफर्म रहो, रेशवा एकेडमी पे जुड़े हो तो ये जान लो कि छूटेगा नहीं, सब कुछ पढ़ा देंगे। और ये प्राइवेटली अब आपको मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे खोज रहे थे तो यूट्यूब पे उतना नहीं मिल रहा है मेरे भाई, सिस्टम समझे। तो देखो, मैथमेटिक्स सेकेंड मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स अनुराधा मैम पढ़ा रही है, अप्लाइड मैकेनिक्स आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं। क्लासेस ऑलरेडी रनिंग में हैं। जनरल इंजीनियरिंग का आपको होल्ड पे था, आज आपको इसके टीचर से भी और इसकी क्लासेस के बारे में भी बता दिया जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं बात करूं मैकेनिकल का, सिर्फ ये सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग का छोड़ के सब चल रहा था, तो कोई स्टूडेंट परेशान नहीं रहेंगे। आज आपको जनरल इंजीनियरिंग का पहले सिलेबस दिखा देते हैं और आपके टीचर्स जो कि अच्छा इसकी क्लासेस 7 to 8 इवनिंग में आपको रहेंगे, ठीक है। रात में कह लीजिए चाहे इवनिंग में आपको रहेंगे। अच्छा, जनरल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल का एक बार मैं आपको सिलेबस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। तो यूपी में मैकेनिकल में और जनरल इंजीनियरिंग, है ना, जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये देखो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जनरल इंजीनियरिंग में आप सभी को यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा, है ना। सारा कंटेंट आपको यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा। सेक्शन ए में जनरल इंजीनियरिंग में देखो, आप मैकेनिकल के हो ना, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल तो मैकेनिक्स पढ़ाया ही जा रहा है अमित सर के द्वारा। 2 सब्जेक्ट आपको और पढ़ने हैं, जिसमें सेक्शन ए में इलेक्ट्रिकल का पार्ट, देखो आप मैकेनिकल के हो तो आपको मैकेनिकल तो खैर आपका मेन ब्रांच है, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल का भी बेसिक्स कह लीजिए पढ़ाया जाएगा, जिसमें डीसी वगैरह है, डीसी सर्किट हो गए, है ना, ईएमआई है, इलेक्ट्रिकल बैटरीज के बारे में है। तो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, 8 सी फंडामेंटल, एसी सर्किट, है ना, और बैटरी के बारे में। और सिविल, सिविल आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं। तो सुनो, ये जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है, फिर से मैं आपको कवर अप करवा दूं। जनरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है ना, इसमें आपको 2 टीचर्स पढ़ाएंगे। हाँ भाई, कितने? 2 टीचर पढ़ाएंगे। जनरल इंजीनियरिंग के 2 टीचर आपको स्टडी कराएंगे। एक बेसिक्स ऑफ कह लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपको विभांशु सर पढ़ाएंगे, जिनसे अभी आपको मिलवाने वाले हैं। और दूसरा बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये आपको अमित सर जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो चलिए विभांशु सर को एक बार इंट्रोड्यूस करवा देते, ताकि आपको क्लासेस विभांशु सर इलेक्ट्रिकल का पूरा पोर्शन लेंगे और यूनिट वाइज चैप्टर परेशान नहीं रहेंगे। चैप्टर आपके बुक में अगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, सिलेबस आपको मैं दे ही रहा हूँ, मिल भी चुका है, ठीक है। तो इनको कैसे पढ़ेंगे, कितने यूनिट में, अब आपको आपके कह लीजिए बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल के टीचर्स विभांशु सर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सर। और बच्चा पार्टी, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि इसमें 2 पार्ट है और दोनों पार्ट को आपको कवर अप करना है, जैसे कि एक और हमारे सर अमित सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, और साथ ही साथ बचा हुआ जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है वो मेरे द्वारा कवर अप कराया जाएगा बच्चा पार्टी। तो इसमें आपका पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ने भी बताया, मैं भी एक बार बता दे रहा हूं बच्चा, यूनिट वाइज आपको वीडियोस जाएंगी। अगर 1-2 यूनिट ऊपर नीचे हो रहा है तो ये मत समझिएगा कि वो यूनिट आपका छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ दिन बाद नेक्स्ट जब यूनिट स्टार्ट होगा तो उस यूनिट का वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब जैसे कि देखिए इसमें 6 क्लासेस लगेंगे ऐसा लिखा हुआ है, तो मे भी मेरे द्वारा 7 से 8 क्लास लग जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आपको पूरे डिटेल्ड स्टडी करना है, एकदम अच्छे से करना है, और अभी समय भी पर्याप्त है, आराम से आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो पाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं। इसमें देखिए सेकंड है आपका डीसी सर्किट थ्योरम, ठीक है। और तीसरा है आपका वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। इसके बाद आपका चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, ठीक है। पांचवा है आपका बैटरीज, ठीक है बच्चा पार्टी।
अब देखिए इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूं कि यूनिट वाइज ही आपको वीडियोस मिलेंगे, तो इसके लिए कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। ठीक है, अगला है आपका पूरा एसी का पार्ट, पूरा एसी का यूनिट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसी फंडामेंटल और एसी सर्किट दोनों को हम लोग कवर अप करा देंगे। ये पूरा एसी का पार्ट है आपका बच्चा पार्टी। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपका बचा है वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इतना ही आपके सिलेबस में है और इतना ही आपको पढ़ना है, और इसके आगे आपको ब्रीफ जो है अशोक सर करेंगे। ठीक है, तो सर के साथ आप क्लास कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिकल का पोर्शन आपको फिर से कंफर्म हो गया कि इसमें आपको जनरल इंजीनियरिंग में, सुनो मेरी बात ध्यान से, जनरल इंजीनियरिंग में दो फोल्डर दिखेंगे, है ना। जनरल इंजीनियरिंग में दो फोल्डर मिलेंगे, एक के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा इलेक्ट्रिकल, है ना, और दूसरे में लिखा होगा सिविल, राइट। तो आपको दोनों टीचर्स पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का पूरा आठों यूनिट, 8 यूनिट तक है। 8 यूनिट्स के सभी वीडियोस प्राइवेटली मिलेंगे। ये यूट्यूब पे आप खोजेंगे तो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, ये क्योंकि प्राइवेट कंटेंट है, तगड़े कंटेंट है, तो आपको ऐप पे मिलेंगे। अगर ऐप पे आप नहीं ज्वाइन है या आपके कोई दोस्त पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि रेशुआ एकेडमी के द्वारा वो क्लासेस स्टडी कर सकते हैं। बाकी अब हम आपसे मिलते हैं क्लास में कंप्लीट कोर्स के साथ, है ना, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है और अच्छे से पढ़ा जाएगा, मजा आ जाएगा। आपको मैं बिल्कुल कह लो एज अ चैलेंज कर सकता हूँ कि आप 2 से 3 वीडियोस देखो, आप खुद कहोगे सर मजा आ गया। आप भले कहीं पे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो या फिर कहीं से, आपको एकदम कह लो मुकाबला टक्कर का होगा, मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं क्लास में, और ऐप के अंदर आप सारे फोल्डर्स को चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आपके मैकेनिकल के कवर अप हो गए, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।